साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर दिया है और बजट में कई बड़े प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं। हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। कर्मचारी वर्ग को भी बजट में कुछ सौगातें मिली हैं, जैसे कि बजट में कर्मचारियों को परिवार पेंशन देने का ऐलान किया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको परिवार पेंशन जो योजना कर्मचारियों के लिए बजट में लागू की जा रही है उसके बारे में बताएंगे कि किसको इसका लाभ मिलेगा और इससे संबंधित क्या कुछ जो नियम हैं वह बजट में जोड़े गए हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपना तीसरा बजट पेश कर दिया गया है और बजट में कई बड़े प्रावधान सरकार के द्वारा किए गए हैं। महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों को लेकर भी बजट में कुछ प्रावधान किए गए थे और इसी के तहत जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए परिवार पेंशन योजना की जो शुरुआत है वह सरकार कर रही है। बजट में इसका प्रावधान कर दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है 26-27 का, वह करीब 4,38,317 करोड़ रुपए का है और इस बजट को सरकार ने नाम दिया है ज्ञानी, और जिसका मतलब यहाँ पर बताया गया है कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन इसको नाम दिया गया है। विशेष तौर पर इसको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। तो साथियों, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा बताया गया है कि सरकार ने परिवार पेंशन की पात्रता अब अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा पुत्री को भी प्रदान करने का निर्णय लिया है। पेंशन संबंधी समस्त कार्यवाहियों में अब मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम कर दिया गया है। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से केंद्रीकृत पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील हो जाएगा। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि कितने कर्मचारी परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। तो मोहन सरकार कैबिनेट के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके हिसाब से करीब 3 लाख से भी अधिक कर्मचारियों के परिवारजनों को पेंशन योजना के प्रावधान में किए गए बदलाव का फायदा मिलेगा। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया था कि कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन नियम 2026 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत उपादान का संदाय नियम 2026 का अनुमोदन किया है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होंगे और नियम के प्रकाशन के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। अब क्या कुछ इसमें प्रावधान होगा इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। तो जिन कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है उनकी मृत्यु होने की स्थिति में परिवार पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और ई सेवा पुस्तिका संबंधी प्रावधान किया गया है। साथ ही केंद्र तथा मध्य प्रदेश शासन की पूर्व सेवाओं को जोड़ा जाएगा। वहीं पर निलंबन अवधि में अभिदाता नियोक्ता के अंशदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अंशदान की दर गणना एवं विलंब की स्थिति का उत्तरदायित्व निर्धारण के साथ सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और मृत्यु की दिशा में निकास प्रावधान किया गया है। तो साथियों, ये कुछ प्रावधान परिवार पेंशन योजना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपने बजट में किए गए हैं, जिसका फ़ायदा जो पेंशनधारी हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों को मिलेगा। तो साथियों, जो परिवार पेंशन है उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।